हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कुछ समस्याओं के कारण क्लास नहीं अपलोड कर पा रहे थे। आज से कंटिन्यू चलेगी आपकी। तो हम लोग चल रहे थे कक्षा 10 पर चर्चा कर रहे थे। कक्षा 10 में आपको बताया गया था पिछली क्लास में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। आज हम लोग चलेंगे अगले हेडिंग पर। हेडिंग क्या होगी? प्रकाश संश्लेषण के लिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। स्पष्ट कीजिए, यह है हमारी हेडिंग। अब हम लोग चलेंगे इस क्रियाकलाप को स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे आवश्यक सामग्री। सबसे पहले हम किस पर चलेंगे? आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लेंगे एक गमले सहित पौधा। एक गमले सहित पौधा लेते हैं। दूसरा, चौड़े मुंह वाला कांच का बाटल लेते हैं। चौड़े मुंह वाला कांच का बॉटल लेते हैं। चौड़े मुंह वाला कांच का बाटल, ध्यान दीजिएगा। तीसरा, कास्टिक पोटास का विलयन। चौथा, कार्क का ढक्कन। पांचवा होगा आपका उबलता जल। छठवां होगा उबलता एथिल एल्कोहल। सातवां होगा आपका आयोडीन का विलयन। आयोडीन का विलयन। माय डियर स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, बताया गया कि हेडिंग क्या है हमारी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे क्रियाकलाप करने से पहले आवश्यक सामग्री जो हमें आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले उस आवश्यक सामग्री को हम लेते हैं। तो आवश्यक सामग्री जो होती है हमारी, सबसे पहले होती है गमले सहित पौधा होगा। दूसरा, चौड़े मुंह वाला कांच का बाटल होगा। तीसरा, कास्टिक पोटास का विलयन होगा। और कार का ढक्कन होगा। उबलता हुआ जल होगा। उबलता एथिल एल्कोहल होगा और आयोडीन का विलयन। ये 7 हमें इस क्रियाकलाप को करने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो हम चलेंगे अब आगे, देख लीजिए जल्दी से। तो ध्यान दीजिएगा, अब आगे हम लोग चलते हैं विधि पर। इरेज करते हैं इसको। आगे हम लोग चलेंगे विधि, ध्यान दीजिएगा। आवश्यक सामग्री हो गई, हम विधि पर चलेंगे। कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विधि में चलेंगे। सबसे पहले हम एक गमले सहित पौधा लेते हैं। सबसे पहले हम एक गमले सहित पौधा लेते हैं। पौधा लेते हैं। इस पौधे को
इस पौधे को 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। अंधेरे कमरे में रखते हैं। ठीक, अब हम एक चौड़े मुंह वाला कांच का बाटल लेते हैं। कांच का बॉटल लेते हैं। इसमें कास्टिक पोटास का विलयन भर देते हैं। विलयन भर देते और कार्क का ढक्कन लगा देते हैं। कार का ढक्कन लगा देते हैं। अब इस ढक्कन को समान लंबाई में काट देते हैं। अब इस ढक्कन को समान लंबाई में काट देते हैं। काट देते हैं। ठीक, अब एक पत्ती का आधा भाग बॉटल के अंदर तथा आधा भाग बॉटल के बाहर व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित कर देते हैं। चलिए हम लोग चित्र पर देखते हैं कैसे किया जाता है। ये हम लोग ले लिए गमले सहित पौधा ले लिए। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग बॉटल ले रहे हैं। ठीक, देख लीजिए। दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या भरा जाता है? कास्टिक पोटास का विलयन होता है। ठीक, अब इतना हम व्यवस्था कर लेते हैं। तब सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम एक गमले सहित पौधा लेते हैं। अब इसे 48 घंटे तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। अब हम एक चौड़े मुंह वाला कांच का बाटल लेते हैं। इसमें कास्टिक पोटास का विलयन भर देते हैं और कार का ढक्कन लगा देते हैं। अब इस ढक्कन को समान लंबाई में, इस ढक्कन को क्या करेंगे, समान लंबाई में हम क्या करेंगे, काट लेते हैं। अब कह रहा है कि अब एक पत्ती का आधा भाग बॉटल के अंदर तथा आधा भाग बॉटल के बाहर व्यवस्थित कर देते हैं। ये आपका चित्र अनुसार संरचना बन जाती है। अब हम चलेंगे अगले प्रोसेस पर, ध्यान दीजिएगा। चले,
ध्यान दीजिए। अब इस उपकरण को 4 से, ध्यान दीजिएगा, 5 घंटे तक धूप में रख देते हैं। 4 से 5 घंटे तक धूप में रख देते हैं। 4 से 5 घंटे तक कहां रख देते हैं? धूप में रख देते हैं। ठीक। अब बॉटल वाले पत्ती को तोड़ लेते हैं। बॉटल वाली पत्ती को क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। अच्छा, बॉटल वाली पत्ती को तोड़ लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले उबलते जल में, ध्यान दीजिएगा, जल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। फिर उबलते एथिल अल्कोहल में डुबोकर बाहर निकालते हैं। फिर आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। ठीक। क्या करते हैं? आयोडीन के विलयन में डुबोकर बाहर निकालते हैं। तो ये चित्र इरेज करते हैं। इसके स्थान पर अगला चित्र बनेगा आपका। इरेज करते हैं। ये आपका चित्र बन जाएगा। उबलता जल। फिर अगला चित्र आपका बन जाएगा उबलता एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। ठीक। फिर आ जाएगा आपका आयोडीन का विलयन। यहां पर चित्र बना दिया जा रहा है। दिन का विलयन। तो देखते हैं, डुबोकर बाहर निकालते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं, कि पत्ती का जो भाग बॉटल के अंदर था, उस पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा जो भाग बॉटल के बाहर था वह नीला हो जाता है। चित्र अनुसार देख सकते हैं। ठीक, देख लीजिए। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण, ध्यान दीजिएगा, ये जो पत्ती का जो भाग बॉटल के अंदर था वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंची। जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंची तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हुई। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो भाई मंड का निर्माण तो नहीं होगा। अब जब मंड का निर्माण नहीं होगा तो आयोडीन के विलयन में जब डुबोएंगे तो बताइए, तो जब मंड का निर्माण नहीं होगा, जब आयोडीन के विलयन में डुबोएंगे तो वह नीला होगा? नहीं होगा। तो जहां पर मंड का निर्माण हुआ रहेगा, पत्ती के जिस भाग में मंड का निर्माण हुआ रहेगा वही भाग आयोडीन के विलयन में डुबोने पर नीला होगा। अन्यथा ध्यान दीजिएगा कि पत्ती का जो जिस भाग में मंड का निर्माण नहीं हुआ रहेगा, अगर उसको हम आयोडीन के विलयन में डुबोएंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आवश्यक होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? आवश्यक होती है। माय डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक।